अगर हमें एक्चुअल में कुछ बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना है, अपनी सिचुएशन को बदलना है, कुछ भी बदलना है, तो हमें बड़ी चीज़ों को छोड़ करके छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमें ये देखना है कि हम किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन अपने अंदर एंटर होने दे रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन के साथ रह रहे हैं और किन तरह के लोगों के साथ हम बातें करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है, अभी प्रेजेंट में हमारी लाइफ कैसी चल रही है। सभी चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से समझना है, देखना है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आज मैंने अगर कुछ नेगेटिव देख लिया तो मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। आप जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, आप एक्चुअल में सोचने वही लगते हो और बोलने करने भी वही लगते हो। कभी भी ध्यान से देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा कि हमें लगता है, हम सोचते हैं कि अरे कुछ देर कितनी देख ही लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके साथ रह लेता हूँ कुछ देर के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ बनती है हमारे हर एक दिन में जो हम करते हैं उसके बेस पे, और हमारा हर एक दिन बनता है उसके बेस पे जो हम हर एक घंटे में करते हैं। और हर एक घंटे में जो भी बनता है वो बनता है दिन में हर एक मिनट को मिला करके। तो आपको ना अपने आप को पूरी तरह से अवेयर करके ये देखना है कि आप कौन सी चीज़ गलत कर रहे हो, कौन सी चीज़ सही कर रहे हो। जब तक आप ये अवेयर हो के नहीं देखोगे, नहीं समझोगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, तब तक आप चाहो तो खुद को नहीं बदल सकते। सेल्फ अवेयरनेस हर चीज़ में काम आती है। अगर आपको खुद को बदलना है तो यही चाहिए, आपको कुछ करना है तो यही चाहिए, किसी काम में सक्सेसफुल होना है तो यही चाहिए। आपको हर चीज़ में सेल्फ अवेयरनेस काम आएगी। आप कुछ भी बदलना चाहते हो, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, तो उसको भी बदलने का यही तरीका है। आपको अवेयर होके चलना पड़ेगा। फीलिंग्स आपके ऊपर हावी तब होते हैं जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं। आप उनसे लड़ नहीं सकते, उनका सामना नहीं कर सकते। अपनी आदतों को आप तभी तो नहीं बदल पाते क्योंकि आप फीलिंग्स में जाके फंसे हुए हो। आपकी ताकत उनसे ज़्यादा है, तब आप उनसे लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी ताकत उनसे कम है, यानी कि जो फीलिंग्स आपने बनाई है, अच्छी है बुरी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें जाके आप फंस गए हो, आपकी ताकत कमज़ोर है उसके आगे, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी, वो आपको फंसा देगी, वो आपसे ना चाहते हुए भी गलत काम करवा देगी। फीलिंग्स कभी भी सही काम करवाते ही नहीं हैं। किसी भी इंसान को देख लो, जो भी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है, इमोशंस के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है, भावनाओं में बहता है, वो कभी भी ठीक से कुछ कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं जाके वो फंस ही जाता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम में वो जाके फंस ही जाता है, बाद में उसे बाहर नहीं आ पाता। अगर वो बंदा अपनी फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाया, अपनी फीलिंग से नहीं लड़ पाया, उसका सामना नहीं कर पाया, अपने आप से नहीं लड़ पाया, तो प्रॉब्लम से क्या लड़ेगा, लाइफ से क्या लड़ेगा, दूसरों से क्या लड़ेगा, दुनिया से क्या लड़ेगा वो। अगर कोई इंसान खुद से नहीं जीत सकता तो इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो किसी को नहीं जीत सकता। ये मैंने पहले भी कहा है, पर इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो आज की लाइफ चल रही है, करंट सिचुएशन है, उस पे तो हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वहाँ पे कंफर्ट जोन तो है, कंफर्टेबल फील तो हो रहा है, लेकिन वो भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है।
हमें पता है कि ये सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं सही नहीं है, हम जो देख रहे सही नहीं है, सुन रहे सही नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमसे वो करवा रही है और हम अवेयर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या दिखते हैं, क्या सुनते हैं, किन के साथ रहते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग पता नहीं अपने टीवी में, मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हैं, कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में भरते रहते हैं। कितना कचरा, कितना गंद अपने अंदर भरते रहते हैं। क्या होगा उससे? जब अंदर कचरा जाएगा, गंदगी जाएगी तो बदबू ही आएगी, और क्या आएगा? बुरा ही लगेगा। लाइफ में दुख ही तो आएगा, प्रॉब्लम ही आएगी, सफरिंग आएगी, और क्या आएगा? इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? कुछ भी नहीं आ सकता। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहिए अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आपको देखना है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो। तभी आप खुद को रोक पाओगे गलत कामों में जाने से, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से, गलत इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एंटर होने से। तभी आप रोक पाओगे, तभी आप उन फीलिंग से लड़ पाओगे जो आपके ऊपर हावी है। तभी आप अपने आप को बदल पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ पाओगे, उनसे जीत पाओगे, उनको जीत करके आगे निकल पाओगे। तभी तो आप वो सब चीज़ें कर पाओगे जब आप अवेयर हो। अगर आप अवेयर नहीं हो, आप सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आपके साथ हो क्या रहा है, कोई कुछ भी आके करके चला जाता है, आप बस बेहोश होके कुछ भी करने लग जाते हो, वो फीलिंग्स आपसे करवाने लग जाते, आपको पता ही नहीं चलता। बाद में जब आप उस प्रॉब्लम में जाके फंसते तब जाके आपको होश आता है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। जब तक गुस्सा आता है इंसान को तब तक उसको होश ही नहीं होता। गुस्सा करने के बाद जब नुकसान हो जाता है तब उसको होश आता है। ऐसा ही सबके साथ होता है। क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? आपने जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर एंटर की है वही इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही है, उसी का ही आपको रिजल्ट मिल रहा है जो आपने देखा है, सुना है, किया है। जो आपने देखा है, सुना किया है, वही तो आप सोचते हो, वही तो आप बोलते हो, वही तो आपकी सोच है, वही तो आपकी दुनिया है। उसी में तो आप जीतते हो, उसी में आप लड़ते रहते हो, उसके लिए आप जीतते रहते हो। सब उसी में जीतते मरते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? क्या आप क्या सोचते हैं क्या नहीं? फ़र्क इससे नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अभी तक क्या करते आए हो। जो आपने किया वो सही था, गलत था? गलत था तो भी असर होगा, सही था तो भी असर होगा। कुछ किया है, इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर गई है तो निकलेगी निकलेगी। सोच वैसी बनेगी बनेगी, आपकी आदतें वैसी बनेगी बनेगी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी ऐसी ही होगी। हमारी ज़्यादातर हर प्रॉब्लम की जड़ होती है हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल ना होना, खुद के प्रति अवेयर ना होना, अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है लाइफ की उसको ना समझना, उसके हिसाब से ना चलना। बेवजह बिना किसी वजह की छोटी सी खुशी के लिए हम पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। 2 मिनट की खुशी के लिए हम अपना सब कुछ खोने को तैयार हो जाते हैं, अपने होश में नहीं रहते हैं, मदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं 2 मिनट की खुशी के लिए। और तुम्हें पता है वो 2 मिनट की खुशी आपको पूरी ज़िंदगी दुख दे सकती है, आपको ऐसी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं जहाँ से हो सकता है आप चाह करके बाहर ना निकल पाओ। और निकल तो वही पाएगा उससे बाहर जिसके अंदर दम होगा, जान होगी, ताकत होगी, हिम्मत होगी उस सब से लड़ने की, अपनी फीलिंग से लड़ने की, प्रॉब्लम से लड़ने की। अगर आप इन सब चीज़ों से ही नहीं लड़ पा रहे हो तो मुझे ये बताओ कि आप लाइफ से क्या लड़ोगे? लाइफ तो इनफाइनाइट है, वो तो आकर के कुछ भी करके जा सकते हैं ना। कोई कुछ नहीं कह सकता कि अगले पल क्या होगा। पिछले पल हुआ जो सो हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले पल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। 1 सेकंड बाद आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।
ये लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितनी ये कॉम्प्लेक्स है। तो आप इससे क्या लड़ोगे अगर आप खुद की प्रॉब्लम से, खुद से, अपनी फीलिंग से, इमोशन से नहीं लड़ पा रहे? आप दुनिया से भी नहीं लड़ सकते। तो बदलाव एक्चुअल में अगर होता है हर चीज़ का, चाहे खुद को बदलने का या किसी भी, वो बदलाव एक्चुअल में अगर होता है तो वो होता है छोटी छोटी चीज़ों के प्रति अवेयर होने से, जागरूक होने से, जागने से। जागने का मतलब ही है जानना। आप एक्चुअल में जानते हो कि उसका क्या रिजल्ट होने वाला है जो आप कर रहे हो। आप 2 मिनट की खुशी के लिए ये सब चीज़ें नहीं करोगे जो गलत है। आप वो करोगे जिसमें सही है, भले ही चाहे वो पेनफुल हो, आप वही करोगे जिसमें कुछ सही होगा। भले ही उसमें कितना भी पेन हो, पेन सहना बॉडी का नेचर है, बॉडी सह लेती है। पर ये पेन माइंड को अच्छा नहीं लगता, माइंड को चाहिए प्लेजर। तो इस माइंड को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? आप कैसे लड़ सकते हो अपनी फीलिंग से, अपने माइंड से? वो भी तब जब आप इससे ज़्यादा पावरफुल होगे। विश ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही।